का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव पार्षद का नहीं है जिससे मेयर बनता है, ये चुनाव विधायक का नहीं है जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं, ये चुनाव तो सांसद का है जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है मेरे भैया। और जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से खड़े हैं, लेकिन आपको हंसी इस बात पे आएगी कि चुनाव तो हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए एक ही व्यक्ति खड़ा है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या आपने दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति का आपने सुना है कि वो कैंडिडेट किसी को लेके आए हैं? नहीं लाए हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जो प्रधानमंत्री गांव-गांव इज्जत घर बनवा रहा है, जो प्रधानमंत्री बहनों के लिए फ्री गैस कनेक्शन दे रहा है, जो प्रधानमंत्री अगले 5 साल तक बोलता है कि राशन कार्ड पे एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपको राशन फ्री में मिलेगा, उस प्रधानमंत्री के लिए जो कोरोना आया तो बिना पैसा लिए आपको वैक्सीन लगाए तो होंगे आप लोग। कौन कौन वैक्सीन लगाए एक बार हाथ उठा के बताइएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। छत पे हमारी बिटिया खड़ी है, वो भी कह रही है, बहन भी कह रही है, एक भी पैसा आपका नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मोदी जी के लिए आप उनके परिवार हो। दिया जिनके पास 100 रुपया भी नहीं होता था। और अब अगले 5 साल में मोदी जी ने कहा है हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाना है। इसका मतलब जब आप घर में रहते हैं आपको लगता है कि हम अपने बच्चों के अलावा जो टाइम बीतता है उसमें कुछ काम कर सकते हैं, तो मोदी जी ने उसकी योजना बनाई है। हम सांसद के रूप में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बस याद रखिएगा, मनोज तिवारी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने आया है, अगर उसका नाम लेंगे गूगल को तो उसमें से आवाज निकलती है भारत तेरे टुकड़े होंगे। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, जो नारा लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको प्रत्याशी बनाया जो कहता है घर घर से आतंकवादी निकालेंगे। मेरे भाई बहन, आप हमारे अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना। बस 25 तारीख को छुट्टी मत करिएगा। कई लोग छुट्टी मार के चले जाते हैं। घर में जितना वोट है निकालिएगा। आप सब 25 मई को कमल का बटन दबा के एक बार फिर मुझे जिता दीजिएगा। जो बाकी सपने हैं वो भी पूरे करने हैं। इस बार की लड़ाई, एक तरफ वो हैं जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो बार बार नए तरीके का झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि किसी दिन झूठ ही सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और कहेगा कि जो है मेरा अस्तित्व खतरे में है। नया तरह का झूठ बोलते हैं, वो आपके पास आएंगे, फिर से जो है इस समाज को, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको अपनी समस्याओं पर टिके रहना है। हमको इस बात पर टिके रहना है कि पुस्ता रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया, गमरी रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया, मेट्रो का काम क्यों नहीं पूरा हुआ, नया सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं खुला, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आता है तो सारे नेता आते हैं, फिर 5 साल के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इस बात को हमको याद रखना है कि ये लड़ाई किसी को सांसद बनाने की नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आप जो नागरिक हैं और आपका जो नागरिक होने का एहसास है, उस एहसास को बचाने की लड़ाई है। इस समाज में चाहे हम जिस जाति या धर्म में पैदा हुए हों, हम संविधान की नजर में बराबर हैं, उस बराबरी के एहसास को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई अपने हक हुक की लड़ाई है। यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय को बचाने की लड़ाई है। इस बात को हमको याद रखना है। बोलिए, आप न्याय के लिए
न्याय को बचाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। जो आपको मिल रहा है मुबारक, जो आपको मिल रहा है बधाई। हम उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपया मिले। मैं कहता हूं कि यह बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई पार्षदी का नहीं है, यह लड़ाई विधायकी की नहीं है, यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। और सब कुछ भूल करके हमको इसके लिए एकजुट रहना है, क्योंकि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, चुनाव होगा तो हम भी बचेंगे। यह बात हमको याद रखना है।